और देखिए हम जहाँ पर आए हैं सत्यम क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट लुधियाना में है। तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जिन लोगों के जो जूथ है हमारा, उनके बियर्ड वगैरह जो होती है, दाढ़ी वगैरह नहीं आती, तो क्या उनका भी आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उनके भी दाढ़ी के बाल उगा देते हैं? तो यही जानने के लिए आज मैं जहाँ पर आया हूँ। सिर के बाल तो बहुत जगह हमने सुना है कि लग जाते हैं, देखे भी हैं, लेकिन ये दाढ़ी के जो बाल होते हैं इनका कैसे वो ट्रांसप्लांट करते हैं, कहाँ से वो जो बाल वगैरह चेस्ट से लेते हैं या हेड से लेते हैं, ये हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि अरोड़ा जी मेरे पास ही हैं। तो ये हमें बताएंगे कि ये जो आज हम उनके यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, क्योंकि इनका बहुत ओल्ड हॉस्पिटल है ये, और जहाँ पर ये काफ़ी अरसे से, कई सालों से जाने के जहाँ पर अपनी सर्विस दे रहे हैं। दूर दूर से पेशेंट आते हैं इनके पास से, इंडिया अब्रॉड। तो आज फिर हम यहाँ बातचीत करेंगे। थोड़ा सा डॉक्टर साहब मेरे को बताइए, मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ, मुझे थोड़ा सा मेरे को इस बारे में बताइए कि आपके जहाँ फ़ोटो बहुत लगी हुई है, तो ये फ़ोटो में जो बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, जो हमारे सिख नौजवान हैं या हमारे दूसरे लड़के हैं, कोई भी कम्युनिटी के हैं, तो इनको आप कैसे ग्रो करते हो? देखिए, अगर बच्चे की उम्र 25 साल क्रॉस कर चुकी है, 25 साल तक जो दाढ़ी आ गई, उसके बाद दाढ़ी की ग्रोथ होना नामुमकिन है। अब एक इंसान हो, नाम हो उसका शमशेर सिंह, और फेस पे दाढ़ी ना हो, उनको डिप्रेशन होता है। बिल्कुल। वो दाढ़ी चाहते हैं, तो उस हालत में अगर किसी को थोड़ी दाढ़ी की ज़रूरत है तो हम जबड़े से नीचे वाली दाढ़ी में से ग्राफ्ट लेके लगा देते हैं। मगर जिनका पूरा फेस साफ है, जिनके फेस के ऊपर बहुत कम दाढ़ी है, ना के बराबर है, उस हालत में हम उनके सिर के पीछे वाले हिस्से में से बालों की जड़ें निकाल के उनके फेस के ऊपर उनकी गौटी भी बनाते हैं, उनकी चीक्स पे भी बाल लगाते हैं, उनके अपर लिप पे भी बाल लगाते हैं, और उनको प्रॉपर दाढ़ी उनकी ग्रो करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जवान लड़का जिसकी एज 25 साल से ऊपर है और इसकी दाढ़ी बिल्कुल नहीं है और ये पगड़ी बांधता है, तो आप सोचिए बिना पगड़ी के, पगड़ी वाले इंसान में बिना दाढ़ी के वो कैसे नजर आएगा। तो ये दाढ़ी के ट्रांसप्लांट के बाद आप देख सकते हैं कि इनकी मूछें भी ग्रो कर गई हैं, इनकी दाढ़ी भी ग्रो कर गई है, इनकी दाढ़ी की ग्रोथ बिल्कुल प्रॉपर आई है। कोई बता नहीं सकता कि इनकी पहले दाढ़ी नहीं थी। तो बिल्कुल जिस सिख नौजवान में दाढ़ी कम है या नहीं ग्रो की है, तो उनमें दाढ़ी का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और ये 100% सक्सेसफुल है। देखिए, ये भी सक्सेस स्टोरी है डॉक्टर साहब की। कहते हैं कि बिल्कुल 100% गारंटी के साथ, आपके बियर्ड नहीं है, माउथ नहीं है, मूछें नहीं है, तो डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट कीजिए, फोन पर आपको जवाब देंगे, जरूर जवाब देंगे और सही आपको राय देंगे। आपके जो बियर्ड है, इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि दाढ़ी का ट्रांसप्लांट करना एक बहुत बड़ी कारीगरी, आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। दाढ़ी में बालों की डायरेक्शन, की मूछों में बालों की डायरेक्शन क्या देनी है, चीक्स में बालों की डायरेक्शन क्या देनी है, और गाउटी में बालों की डायरेक्शन क्या देनी है, ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस, सोच समझ और आर्ट का काम है और साइंस का काम है। क्योंकि ऐसे लोग दाढ़ी लगवा के आते हैं जिनके बाल खड़े रह जाते हैं, मूछें बाहर की ओर आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कॉकरोच के बाल आ रहे हों। सो दाढ़ी का ट्रांसप्लांट कराना एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास टेक्निक है और हमें तजर्बा है। जैसे आप किसी चीज़ को उगाते हैं ना, वैसे बाहर को आ जाते हैं, लेकिन मुश्किल बाल नीचे को आने चाहिए, दाढ़ी के भी नीचे को आने चाहिए। जैसा जैसा उनका स्टेटस होता है, जैसे जैसे को हम ग्रो करना चाहिए, उसी हिसाब से ये ट्रांसप्लांट करते हैं। यही है ना डॉक्टर साहब, सही बोला मैंने? बिल्कुल सर। और देखिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके मूछों की प्रॉब्लम है, दाढ़ी की प्रॉब्लम है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और ये आपका बिल्कुल सोल्यूशन करेंगे, बिल्कुल 100% आपको गारंटी देंगे। आप फोन तो करके देखिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।